गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो सीरीज आप लोग के लिए ला रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी में, यह 2023 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो कुल हम 10 प्रश्नों को देख चुके थे। हम हर रोज 5 प्रश्न आपके लिए लाते हैं। और देखिए, यह हम अपने मन से नहीं लाते हैं, यह 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस पर 100% संभावना है बिहार बोर्ड 2023 में पूछे हुए प्रश्न को ही रिपीट करेगी। इसीलिए हम इस पे ज्यादा बल दिए हुए हैं। आइए, अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है दोस्त, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। ये नहीं कि देख लिया चल गए, रुकिए वीडियो पे, देखिए आपको फायदा जरूर होगा। देखिए क्या कह रहा है। यदि बिंदु आर बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा है। बाबू कह रहा है यह बिंदु क्या है, पी है, और यह कह रहा है बिंदु क्या है, क्यू है, और कह रहा है यह आर क्या है, इसी रेखा पर है। तो देखिए यह एक संरेखीय रेखा है बाबू। और संरेखीय रेखा का हम बताए थे कैसे सिद्ध करेंगे, है कि नहीं है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको शून्य आ जाएगा तब वह संरेखीय होगा, बताए थे। तब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 1/2 बताए थे। x1 लिखना है यहाँ y2 माइनस के y3 प्लस x2, तो लिखना है y3 माइनस के y1, और यह भी लिखना है यहाँ x3, तो यहाँ लिखना है y1 माइनस के y2। यह याद करना भी सिखाए थे आपको दोस्त। यह हमको कितना होना चाहिए, संरेखीय तो 0 होना चाहिए। क्यों, तो यह हमारा क्या है, सीधी रेखा पर लाई करती है। देखिए हम बताए थे x1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए। पहले x1 x2 x3 लिख दीजिए, फिर y2 माइनस y3। देखिए x 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, इससे आपको जो है ना कम से कम 10 रंग के प्रश्न एक ही फॉर्मूला पे बन जाएंगे। देखिए अब आपको सिद्ध करना है कि यह जो आर है, आर का बिंदु क्या है बाबू, ए और बी है। यह हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। और यह जो बिंदु है क्यू क्या है बाबू, 0 और 2, तो इसको x3 और इसको y3 मानते हैं। और p जो बिंदु है हमारा 0 0, तो इसको हम मानते हैं x1 और इसको y1 मानते हैं। ठीक है, अब इसे मान पुट कर देते हैं बाबू, 1/2। अब देखिए x1 कितना है, x1 बताइए 0, पल इंटू क्या है बाबू, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 0 हो जाएगा, तो उतना लिखना ही नहीं है। x2 देखिए क्या है, x2 कितना है आपका a के साथ y3 क्या है बाबू, तो y3 है 2, क्या है बाबू 2, और माइनस के क्या है बाबू y1 क्या है बाबू 0। ठीक है, प्लस x3 कितना है बाबू 0, 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 बराबर कितना होना चाहिए 0। तो देखिए यह पूरा पद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको बच गया 1/2 गुने 2a बराबर होना चाहिए 0, कट गया। तो आपको क्या होना चाहिए, a बराबर 0। तो देखिए, तो ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है, अगर आर बिंदु पी और क्यू पर लाई करेगा तो 100% ए का मान कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। यही इस प्रश्न में पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न को आप समझे होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 पर छेद करती है। हमने जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था तो अपने दोस्त और अपने प्रिय छात्रों को रटवा दिया था x बराबर 2, तो बाबू 1 2 x बराबर 2 यही लाइन होगा। क्या होगा लाइन बाबू, x बराबर 2 का यह लाइन है ना। और y बराबर -3, तो y बराबर -3 यह 1 है और यह है 2 है, तो y बराबर -1 -2 और -3 है ना बाबू। अब इसको जब प्रतिच्छेद करेगी तो कौन बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, तो पहले निर्देशांक x का, फिर निर्देशांक y का। आपसे तो यह भी सिर्फ पूछ रहा है प्रतिच्छेद कहाँ करेगा, तो बाबू कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, 2, -3 पर। कहीं देखो ऑप्शन में है 2, 1। मगर अगर आपसे ये पूछ ले कि किस पद में और किस तल में प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यह चतुर्थ पद में प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। कह रहा है tan थीटा का मान दिया है बाबू। तो देखिए यह ट्रिपलेट है, क्या है, यहाँ 8 होगा बाबू, क्या है, ट्रिपलेट है, क्या है, 15 है और 8 है, और क्या पढ़े बाबू 17। यह क्या होगा, कर्ण होगा। पढ़े हैं ट्रिपलेट होगा तो यह कर्ण होगा। बताए हुए हैं क्या, 8 15 और 17 सबसे बड़ा वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, यह tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब आपको यह क्या निकल गया, एच। तो साइन थीटा का मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो p/h, p का मान कितना है बाबू 15, और h का मान कितना है बाबू 17। ऑप्शन नंबर देखिए 15/17, ऑप्शन नंबर सी आपको सही आंसर है। समझ गए होगा, बहुत
बार हम इसको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम छोटे में इससे निकल जाते हैं। मगर छोड़े नहीं है, हर चीज बताए हैं आपको। आप अगर बेसिक से जाइएगा ना बाबू, तो यहाँ कर्ण निकालिएगा। ये क्या है? लंब है, ये आधार है, तो कर्ण निकालिएगा। कर्ण बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्योंकि हम पहले सीरीज में सब बेसिक से बता दिए हैं, इसीलिए अब इसमें 1 नंबर में बेसिक में इतना जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए हम आपको कितना अच्छा अच्छा कंसेप्ट देते हैं मेरे दोस्त। आइए यहाँ करो, यदि tan इतना का मान 100 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, आपको यह दिया हुआ है, आपको tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में लाने का कोशिश करना है। क्या करेंगे? अगर हम दोनों का पूरे का होल स्क्वायर कर दे बाबू, इधरों होल स्क्वायर और इधरों होल स्क्वायर कर दे, बताइए दोनों तरफ, तो क्या हमको निकल जाएगा tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए क्या, अगर हम इसको भी होल स्क्वायर कर दे, इसको भी होल स्क्वायर कर दे, देखिए इसको भी हम होल स्क्वायर कर दे, 6 को, देखिए यह हो जाता है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना बाबू? 36। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब बताइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, यही हमको निकालना था। और देखिए 2 इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है बाबू? 1 होता है। तो आप लिखिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना बाबू? 36। अब माइनस किया क्या है? 2 गुने 1, तो यह 1 है, तो क्या हो जाएगा बाबू? टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेरे मित्र, यदि साइन थीटा का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन थीटा का मान दिया हुआ है क्या? √3/2। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए? कॉसेक थीटा इंटू, इंटू नहीं प्लस है, कॉट थीटा, ठीक है। इसको आप पहले तोड़ लीजिए, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा हो जाएगा। अब आप इसको जो है सो बट्टा पे लीजिएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा, आई हो जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा, यही ना होगा। अब आइए हम आपको यहाँ देखते, देखिए साइन थीटा है बाबू, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हुएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान हमको मालूम है, कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप इसमें मान पुट कर दीजिए। 1 साइन स्क्वायर कितना है? माइनस के √3 अपॉन के 2 का होल स्क्वायर। तो आपको यह क्या आ जाएगा बाबू? तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस के 3 अपॉन के 4, इसको कीजिएगा तो अंडर रूट 4 माइनस 3 अपॉन के 4, यह हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन के 4, बाहर निकल जाएगा 1/2। कितना निकल जाएगा कॉस थीटा का मान बाबू? यही है कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें मान पुट कीजिए, 1 प्लस 1/2 अपॉन के साइन थीटा कितना है बाबू? √3 अपॉन के 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/2 अपॉन के √3 अपॉन के 2, इससे काट दीजिए तो जाएगा 3। यह क्या निकल के आ जाएगा बाबू आपको? 3 अपॉन के √3। अब नीचे में √3 हो तो कभी रहने नहीं देना है, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? तो यह क्या हो जाएगा? √3 अपॉन के 3 काट कर दीजिए तो यह हो जाएगा √3। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, √3। उम्मीद करते हैं आज का यह सेशन जो 5 क्वेश्चन पर आधारित था आपको समझ में आया होगा, और हमारे यह सीरीज से आपको फायदा हो रहा होगा, क्योंकि आप 2025 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको यह पसंद आता है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।